नमस्ते एक्वेरियस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग इन लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। दिसंबर 2023 कैसा रहेगा आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपके सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। 26 ऑफ नवंबर से लेकर के 2 दिसंबर तक की लव रीडिंग मैंने शॉर्ट्स के सेक्शन में अपलोड की है। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, ऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए आपको रीडिंग वहाँ पर मिल जाएगी। साथ ही अगर आप अपने लिए एक पेड टारो रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करना चाहते हैं तो सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। चलिए, फर्स्ट कार्ड, फर्स्ट एनर्जी जो हमारे पास आ रही है, दैट इज द कार्ड ऑफ ग्रेवल, जो कि ये कह रहा है इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ। किसी तरीके से लॉ के साथ में आपका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। जस्ट बी अ लिटिल बिट केयरफुल। नेक्स्ट इज द कार्ड ऑफ एक्स, जो कि ये कह रहा है फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू। कोई ऐसे लोग हैं, कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपके अगेंस्ट काम कर रही है। परिस्थितियाँ ऐसी कोई बनाने की कोशिश कर रहे हैं या जानबूझ करके आपके विरुद्ध कोई काम करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट इज द कार्ड ऑफ हैमॉक, टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली और मेंटली। तो कहीं ना कहीं छुट्टी पर जा रहे हैं आप। ज़रूरी नहीं है कि एक फिजिकल ट्रैवल हो सकता है मेंटली इमोशनली भी आप ड्रेन्ड हैं और कहीं जाना चाहते हैं या सोच रहे हैं कि कहीं 1-2 दिन के लिए या 4-5 दिन के लिए घूम आए, कहीं अपने आप को स्ट्रेस जो है बढ़ा हुआ उसको रिलीव कराए, कुछ नए विजन, कुछ नए चीज़ों को सोच करके आए। तो समवेयर ऐसा कुछ ना कुछ होने के चांसेस हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे नींद, आप शायद बहुत ज़्यादा सो रहे हो इस समय, बिकॉज यू आर टायर्ड, मेंटली यू आर टायर्ड, फिजिकली यू आर टायर्ड, तो आप बहुत ज़्यादा सो रहे हो, ये एनर्जी दिख रही है। नेक्स्ट इज द कार्ड ऑफ वैली, डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर्स सक्सेस। सो पर्सनल स्ट्रेंथ, बहुत ही गहरी आपकी जो स्ट्रेंथ है ना वो आपको मिल रही है, एंड पीस, जो कि शांति, जो कि आपकी ज़िंदगी में 100% ये बता रही है कि सक्सेस इस तरीके से मिल सकती है या मिलने वाली है। ओके, नेक्स्ट इज द कार्ड ऑफ एंजल, स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। तो कोई एंजल का सपोर्ट आपको मिल सकता है, मैसेज मिल सकता है आपको, इंट्यूशन आप कहीं ना कहीं ऐसा देख सकते हैं या कोई ड्रीम देख सकते हैं, या आपको ऐसा फील होगा कि कुछ आपको स्पिरिचुअली गाइडेंस मिल रहा है, आपको कोई प्रोटेक्शन मिल रहा है, या आपको ये तरीके की फीलिंग आएगी कि समवेयर कोई एंजल्स हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं, आपके वेल विशर्स हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज द कार्ड ऑफ फेदर, जो कि ये कह रहा है समवन यू नो इज अनडिपेंडेबल एंड इनसिंसियर। कोई पर्सन जिसको आप जानते हैं जो कि बहुत ही, जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा अनडिपेंडेबल, अपने आप कुछ कर रहे हैं या अपनी परिस्थिति अपनी मर्जी से कुछ कर रहे हैं, जो कि सिंसियर नहीं है, जो कि आपके फेवर में नहीं है, जो कि आपके विरुद्ध या विरुद्ध की एनर्जी बार बार आ रही है, जो कि आपके अगेंस्ट में कर रहा हो। वो दिख रहा हो शायद आपके फेवर में, लेकिन हो रहा हो आपके अगेंस्ट में। नेक्स्ट इज द कार्ड ऑफ एलिफेंट, जो कि ये कह रहा है अ लॉन्ग जर्नी आइदर फिजिकली और मेंटली विल लीव यू वाइजर एट द एंड। तो एक लॉन्ग जर्नी, एक लंबी यात्रा, हो सकता है आप फिजिकली जाएं, हो सकता है आप मेंटली इमोशनली जाएं, और ये यात्रा जो है ना, ये आपको, जब ये यात्रा आपकी ख़त्म हो जाएगी ना, तब आपको पता चलेगा कि आप बहुत ज़्यादा वाइज, बहुत ज़्यादा चालाक, बहुत ज़्यादा चतुर, कुछ तरीके से आपको चीज़ों को और ज़्यादा समझने वाले व्यक्ति बन गए हैं। लास्ट कार्ड हमारे पास आ रहा है रिंग, जो कि ये कह रहा है अ मैरिज विल टेक प्लेस आइदर रोमांटिक और बिजनेस। मैरिज होने के चांसेस हैं, हो सकता है कोई नया वेंचर, कोई नया जॉब, कोई नया बिजनेस आप ओपन कर रहे हैं, या किसी के साथ में रोमांटिकली एंगेज्ड हो रहे हैं। चलिए देख लेते हैं ऑल ऑफ एनर्जीज कैसी हैं आप लोगों के लिए। किस जोन में सबसे ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए इन दिसंबर? ओके, वी हैव लव एंड वी हैव करियर। लव एंड करियर के अंदर आपका फोकस, आपका ध्यान सबसे ज़्यादा होना चाहिए।
चेक कर लेते हैं ऑल ओवर एनर्जीज कैसी हैं आप लोगों के लिए। एक्वेरियस, कुंभ राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस फॉर द एंटायर मंथ ऑफ दिसंबर 2023। फ्रेंडलीनेस की एनर्जी आ रही है। वी हैव मोमेंट टू मोमेंट, अलोननेस, experiencing and rebirth। एक्सीलेंट। सो दिसंबर का महीना आपके लिए कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि पॉजिटिविटी लेकर के आ रहा है। देखिए, आपके कोई फ्रेंड हैं, आपके कोई दोस्त हैं, आपके कोई वेल विशर हैं, उनके साथ आप इकट्ठा होकर के अपनी ज़िंदगी में कुछ नया शुरू कर सकते हैं, जो कि हमारे पास ऑलरेडी एनर्जी आ रही थी। कोई बिजनेस आइडिया, कोई नई चीज़, कोई पुरानी भी बात हो सकती है, बट समवेयर आप किसी के साथ में पार्टनरशिप कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए शादी का भी हो सकता है। यहाँ पर आई फील कि आपको मदद मिल रही है। अगर आपको चाहिए मदद तो मिल रही है, अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो गाइडेंस मिल रहा है। आपको जो चीज़ चाहिए कहीं ना कहीं वो आपको मिल रही है, और आप अपनी लाइफ में उसकी हेल्प से, उस पर्सन की हेल्प से, उस सिचुएशन की हेल्प से आगे बढ़ रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी में एक नए कलर के, नए फॉर्म के अंदर आ रहे हैं। बहुत जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं लेने हैं। ट्रस्ट कर रहे हैं तो इतना भी ज़्यादा डूब मत जाइए ट्रस्ट के अंदर। अपना दिमाग, अपनी बुद्धि, अपने अच्छे विचार, अपनी अच्छी सोच को ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। लेट इट बी स्लो, लेट इट टेक इट्स टाइम। धीरे धीरे ही सही, पर आगे बढ़ते हुए आप दिख रहे हैं, और जल्दबाजी नहीं करनी है। मुझे वापस से यही मैसेज आ रहा है कि डिसीजंस जो भी आप ले रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, उसको नॉर्मल रखिए। ठीक है, जल्दबाजी में मत करिएगा। आप अपनी ज़िंदगी में ऊंचाइयों को छूने वाले हैं इस मंथ में। ये एक ऐसा सफ़र है, ये एक ऐसा रास्ता है जहाँ पर आप अपनी श्रद्धा से, अपनी शक्ति से, अपनी क्षमता से आगे बढ़ रहे हैं। आप अगर ये सोचते हैं कि मुझे गिव अप नहीं करना है, तो आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। चैलेंजेस आ रहे हो, वो चैलेंजेस को भी आप पार करते हुए चले जा रहे हैं। ओके, कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं ज़िंदगी के अंदर, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करें, अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करें, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें, अच्छा जॉब करियर, बिजनेस को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं इस समय में। मगर अगेन आई विल से कि प्लीज़ कीप पेशेंस एंड मोमेंट टू मोमेंट। शांति से, सुकून से, पीसफुल एनर्जीज के साथ में सलाह मशवरा लेते हुए आप आगे बढ़ते चले जाइए। अपने हुनर को, अपने एक्सपीरियंस को आपको यूज़ करना है। आपके अंदर वो सारी शक्ति क्षमता है एक्वेरियस। आप बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, आप बहुत दूर तक का देखते हैं। आपकी ताकत है ना, वो यही है कि आपकी जो दूर की नज़र है ना, मतलब जो दूर फ्यूचर का प्लानिंग करना है, या दूरदर्शिता जिसे हम कहते हैं, वो आपकी बहुत अच्छी है। और आपने ठान लिया कि मुझे ये करना है, दैट्स इट, फिनिश। आप उसको करके रहेंगे बाय एनी मीन्स। मगर पॉजिटिव रहिएगा, आप जजमेंटल मत बन जाइएगा, बायस मत बन जाएगा। किसी एक के फेवर में दूसरा काम करा, उसमें नहीं आना है आपको। ओके, तो अपने एक्सपीरियंस को, अपने पावर को, अपनी ओरिजिनलिटी को यूज़ करते हुए आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। नाउ वी हैव द कार्ड ऑफ रीबर्थ। इट्स एन एक्सेलेंट एंड इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल कार्ड। हालांकि इसमें इतने कलर्स नहीं हैं, बट बहुत ही प्यारा कार्ड है। इसकी एनर्जी कहती है रीबर्थ, यानी एक लंबे अरसे से अगर आप स्ट्रगल कर रहे थे, परेशानी में थे, प्रॉब्लम में थे, सोच रहे थे कि मेरी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है, नथिंग इज़ वर्किंग, तो अब दिसंबर आपके लिए गुड लक लेकर के आ रहा है, पॉजिटिविटी लेकर के आ रहा है, नए स्कोप, नए चांसेस, रीबर्थ लेकर के आ रहा है। तो टेंशन नहीं करना है, स्लो एंड स्टेडिली, जस्ट धीरे धीरे कॉन्फिडेंस के साथ में आगे बढ़ते चले जाना है। और अपने मन के विचारों को भी आपको पॉजिटिव रखना है, क्योंकि अगर आपके विचार स्ट्रेस में रहें, प्रॉबेबली आप जो आपका हथियार है, जो आपका मन है ना, उसको आप कमज़ोर कर देंगे। तो उस एनर्जी से थोड़ा सा बचकर रखना अपने आप को। लव लाइफ क्या लेकर के आ रही है? वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स अलॉन्ग विद एस ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, एंड द लास्ट कार्ड इज 7 ऑफ कप्स। ज़ोडिएक साइंस की सबसे पहले बात करते हैं तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि की एनर्जी यहाँ पर हमें स्ट्रांगली दिखाई दे रही है।
वी हैव कैंसर अगेन कर्क राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि की एनर्जी वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। सबसे पहले बात करूंगी मैं सिंगल्स की। देखिए सिंगल्स, अगर आप किसी के साथ में एक रिलेशनशिप में हैं या थे या या जस्ट ड्रीमिंग कि ओके मेरा रिलेशनशिप ऐसा है या वैसा है, स्पेशली अगर आपका कोई एक्स था या कोई एक्स पार्टनर रहा है, आप बहुत बहुत सारे विचारों में युद्ध चल रहा है, आपका घमासान युद्ध चल रहा है। प्रोबेबली आपका मन करता है कि कभी मैं अपने पार्टनर को, अपने एक्स को अप्रोच करूं, कभी आपको ऐसा लगता है कि जो मेरी लाइफ में आने वाला जो पार्टनर है उसके अंदर ये खूबी चाहिए, मुझे ये ऐसा चाहिए, कहीं वो कंपैटिबल हो, कहीं वो मुझे कंफर्टेबल बना दे, कहीं उसका नेचर ऐसा हो। तो और मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग चल रही है, बहुत सारा आप सोच रहे हैं। हो सकता है कि आप रिश्ते देख रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, कोई मिल रहा है, आप किसी से मिल रहे हैं, कोई आपके कांटेक्ट में आ रहा है, तो भी आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन कहीं भरोसा नहीं कर पा रहे। कुछ मुझे आपकी डर की एनर्जी दिख रही है, कंफ्यूजन की एनर्जी दिख रही है सिंगल्स, क्योंकि आपको पास्ट में एक बैड एक्सपीरियंस मिला, पास्ट का आपको स्ट्रेस मिला, धोखा मिला, तकलीफ मिली, तो प्रोबेबली अभी ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है इसको लेकर के आप बहुत कंफर्टेबल नहीं हैं। देखिए, मैं एडवाइस में ये कहना चाहूँगी कि इतना जल्दी जजमेंटल मत बनिए, एंड सेकेंड थिंग कि एकदम तुरंत ही डिसीजन पे मत आ जाइएगा कि ये पर्सन ऐसा ही है और अपनी राय आपने बना ली और आप उस राय को हटा नहीं रहे या चेंज नहीं कर रहे। थोड़ा सा बाहर जाइए, थोड़ा सा डिस्टेंस में जाइए, थोड़ा सा दूर जाइए, थोड़ा सा अच्छे से पता लगाइए कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए अपनी लाइफ में। तो थोड़ा सोचिए, अपने ऊपर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, अपने पॉजिटिविटी को, आपको क्या एग्जैक्टली आप किस तरीके से पसंद करते हैं लोगों को, या लोग कैसे होने चाहिए आपके हिसाब से, उन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आप प्यार चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें भी हैं साथ में रिलेशनशिप में। आप जिससे भी शादी करेंगे, आप जिसको भी पसंद करेंगे, वो पर्सन अकेला नहीं है, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, उनकी भी फैमिली होगी, उनकी भी जिम्मेदारियाँ होगी, जॉब होगा, करियर होगा, या कोई और तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो वो सारी चीज़ें आपको साथ में मिलेंगी। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ लव मैरिज कर लें या मैरिज कर लें और कोई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी यहाँ पर है एट दिस मोमेंट। मैं ये सिर्फ कहना चाहूँगी कि आप मेंटली अपने आप को वो स्टेबिलिटी और वो स्ट्रेंथ के अंदर ले आइए जो कि आपको बता सके कि ओके दिस इज़ द करेक्ट पर्सन आई वॉन्ट। फॉर द रेस्ट ऑफ यू पीपल एक्वेरियस, आप अपने पार्टनर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, मे बी यू आर ओवर थिंकिंग, मे बी यू आर थिंकिंग इन डेप्थ, पास्ट में क्या हुआ, क्यों हुआ, ठीक हुआ, नहीं हुआ, बहुत सारे गिले शिकवे हैं आपको अपने पार्टनर से। कुछ आप इम्प्रोवाइज़ करना चाहते हैं रिलेशनशिप में, कुछ चीज़ ठीक करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, बट कैसे करनी है आई डोंट नो, कैसे करना है आई डोंट नो। मुझे ये लग रहा है कि आप आगे ज़रूर उससे बढ़ना चाहते हैं, मगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन एक प्राइस के साथ में, एक चीज़ के साथ में, जैसे कि सब कुछ ईजिली नहीं अवेलेबल है, सब कुछ अच्छे से नहीं हो पा रहा है लाइफ में, कहीं ना कहीं कुछ मनमुटाव है, या अगर पास्ट के इश्यूज क्लीन नहीं हो रहे हैं, क्लियर नहीं हो रहे हैं आपके, तो भी आप टेंशन में हैं कि मैं इसको कैसे ठीक करूं, कैसे सॉल्व करूं। एक हेल्दी वेल बैलेंस्ड कम्युनिकेशन आपका और आपके पार्टनर का अगर हुआ तो आप बहुत हद तक कंफर्टेबल स्टेज के अंदर आ सकेंगे। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर भी अच्छा बातचीत करना चाहते हैं, प्रोबेबली एक स्टेप लेना चाहते हैं आपकी तरफ आना चाहते हैं। देखिए, रिलेशनशिप में अगर हम ये सोचें कि हर एक व्यक्ति मुझे 10/10 मिलेगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। किसी के अंदर 7 तक कोई होगा पर उनकी अंडरस्टैंडिंग 10 होगी, उनके लुक्स शायद 8 हों, उनका खाना बनाने का स्टाइल शायद 4 हो, उसी तरीके से किसी का पैसा कमाने का स्टाइल कुछ अलग हो, उनकी शक्ल अलग हो, उनका बिहेवियर अलग हो, लेकिन कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी के साथ में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी ज़रूर है, हम सब में हैं। सो कोई 10/10 नहीं है, उसको आप मत ढूंढिएगा। सबसे ज़्यादा फोकस करिएगा कि आपके लिए रिलेशनशिप, वो पर्सन सच में खड़ा है नहीं है, वो अपनी एनर्जीज दे रहा है, अपना प्यार दे रहा है, आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, आपकी कद्र कर रहा है, आप उनकी कर रहे हैं, दैट इज़ वॉट मैटर्स। हो सकता है कि रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में मनमुटाव हो, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ कप्स भी आ रहा है।
आप कहीं एंगेज्ड हो, आपके पार्टनर कहीं एंगेज्ड हो, जॉब हो, करियर हो, बिजनेस हो, XYZ कोई भी चीज़ हो सकती है, रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, उनकी ड्यूटी हो सकती है, आपकी ड्यूटी हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, करियर हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, कहीं ना कहीं बहुत कुछ हो सकता है। ओके, ये कार्ड पॉप आउट हो गया है, मैं इसको ही ले लेती हूँ। तो एक वाइड अंडरस्टैंडिंग एंड अ वेरी ब्रॉड मैच्योरिटी की मुझे यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। एंड ऑफ द स्टोरी, इफ़ यू लव समवन दैट्स इट। इफ वो सामने वाला पर्सन आपको लव करता है दैट्स इट, बाकी ठीक है, हो जाएगा मैनेज। चलिए, लव लाइफ के लिए क्या है, सॉरी, आपकी सोल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए क्या मैसेज हमारे पास आ रहा है। एंड वी हैव द कार्ड ऑफ फ्रीडम। I possess the power and the free will to create my own happiness. आपके पास में वो ताकत है, आपके पास में वो क्षमता है, आपके पास में वो फ्री विल है, वो सब कुछ है जो कि ये कह रहा है कि आप अपनी मर्जी से सारी खुशियों को बना सकते हैं, सारी खुशियों को मिटा भी सकते हैं। आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं, क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहते हैं एग्जैक्टली। ठीक है, सो फ्री छोड़ दीजिए अपने आप को, इतना ज़्यादा बंद करके एकदम ऐसे स्टिफ होकर के बैठने की ज़रूरत नहीं है। रिलेशनशिप है, मोहब्बत है, करियर है, जो भी है, फ्रीली, हैप्पीली एंड पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़िए। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। साथ ही शॉर्ट्स में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो ज़रूर से चेक करिएगा। चलिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।